अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ज़ाफ़र जिन के बारे में। ज़ाफ़र जिन कौन था और करबला में इसका क्या किरदार था, इस पे मैं थोड़ी रोशनी डालूँगा, मुख्तसर सी वीडियो बनाऊँगा। ज़ाफ़र जिन बेसिकली मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम का मुरीद था, नौकर था, और इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी मुरीद और नौकर था। इनकी उम्रें बहुत ज़्यादा तवील हुआ करती हैं, ये हर दौर इन्होंने देखा होता है ऑलमोस्ट। तो याद रखें, ज़ाफ़र जिन बहुत ज़्यादा ताकत आवर था, और यानी कि तमाम जिन्नात उससे डरती भी थी, क्योंकि लश्कर का सरदार था और मौला से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और अकीदत रखने वाला था। जब 10 मुहर्रमुल हराम को ये वाक़या हुआ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया, उस वाक़या शुरू होने से पहले तमाम जितने भी यजीदी के लश्कर थे, तमाम लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को घेर लिया गया। उस दौरान हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहा, मौला आप हुक्म दें कि मैं इनको ज़मीन से इनका नामो निशान मिटा दूंगा, ये मेरी ताकत से वाकिफ़ नहीं है ये लोग, हुक्म आपके इख्तियार है, आप हुक्म दीजिएगा, उसके माल कर लीजिएगा। इसी तरीके से ज़मीन ने भी ये कहा था, मौला आप हुक्म करें, हम इसको ज़मीन में ही दसा देंगे। बादलों ने भी यही कहा था, मौला आप हुक्म करें, हम इन पे ऐसी बारिश नाजिल करेंगे, डूब जाएंगे सैलाब की सूरत में। और जितने भी चरिंद परिंद थे रो पड़े थे, उनकी आंखों में आंसू थे, मैं वो नहीं बता सकता आपको, वो आसमान भी रो पड़ा था। रवायत में बहुत सारे लोग लिखते हैं, किताबें पढ़ी हैं उस दौरान। तो खैर, उस दौरान जब शहीद होने से पहले जब तमाम लश्करियों ने घेर लिया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, तो वहाँ पे एक आसमान से काफ़िला गुजर रहा था जिन्नात का। जिन्नात ने जब ये मनाजिर देखे तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। तो उन्होंने फ़ौरन ही जाके अपने लश्कर का जो सरदार ज़ाफ़र जिन को ये जाके खबर दी कि जब उस दौरान उसके घर में खुशी थी ज़ाफ़र के जिन। रवायत में बाल लोग लिखते हैं कि उस दौरान ज़ाफ़र के जिन की बेटे की शादी थी, लेकिन कुछ लिखते हैं कोई और खुशी थी। कुछ भी हो, लेकिन उन तक ये खबर पहुँचा दी गई कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया जा रहा है। गोया कि देर हो जाए, आप वहाँ फ़ौरन तशरीफ़ आवर हों, वहाँ फ़ौरन जाइए और मौला की मदद कीजिए। यही वो वक्त है मौला की मदद करने का। इसी तरीके से मेरे पाकिस्तानी, मेरे हमवतनों, ज़ाफ़र जिन वहाँ तशरीफ़ ले गए, फ़ौरन ही अपनी तमाम मसरूफियात को तर्क करके और फ़ौरन ही मौला के यहाँ हाजिर हुए। दूर से ही जब मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ज़ाफ़र को देखा तो ज़ाफ़र की आंखों में आंसू थे, क्योंकि ज़ाफ़र को मालूम हो चुका था कि ये जितने भी ये यजीदी लश्कर है इमाम हुसैन साहब को शहीद कर देंगे, मेरे आका अलैहिस्सलाम को शहीद कर देंगे। नवासे रसूल का जो बात थी मेरे पाकिस्तानी, मेरे हमवतनों। इसी तरीके से जब मौला ने ज़ाफ़र जिन को देखा और दूर से ही उसको इशारा किया, जब ज़ाफ़र जिन पास आए और मौला ने उससे कहा, ए ज़ाफ़र, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, हम चाहें तो इनको सैकड़ों में तबाह कर सकते हैं। तो इसी तरीके ज़ाफ़र, आज के दिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं करना कि जिससे मेरे नाने का दीन न डूब जाए, उनका हुक्म बरहक है, इसी तरीके से आज तुम ऐसे ही लौट जाओ। ज़ाफ़र जिन ने कहा, मौला ये क्या कर रहे हैं, ताकत रखने के बावजूद भी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, आज आपने मुझे खफा कर दिया ये बात करके, मैं आपको इस हालत में कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, आप हुक्म करें, हम इनको ऐसी जगह मारेंगे कि इनकी रूहें भी कांप उठेंगी, ये हमारी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये जितने भी यहाँ हज़ारों लाखों जो लोग यहाँ मौजूद हैं, ये हमारे सिर्फ हाथ की मानने की भाजी हैं, हम इनको एक ही हाथ चुटकी में मसल देंगे। तो मौला ने कहा, नहीं ज़ाफ़र, ऐसा हरगिज़ मत करना, जो आने वाली कौम नस्ल होगी वो क्या कहेगी। इसी तरीके से मेरे पाकिस्तानी, मेरे मतनों, मौला ने उसको ज़ाफ़र जिन को मना कर दिया, लेकिन ज़ाफ़र जाने को तैयार नहीं था। उस दौरान वो ज़िंदगी में पहली मरतबा मायूस हो चुका था मौला की बात सुन के, और ज़ाफ़र की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे। रवायत में आता है ज़ाफ़र को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था उसके मौला पे कोई वार करे, उसके मौला को कोई ताना कशी करे। इसी तरीके से मेरे पाकिस्तानी, मेरे हमवतनों, ज़ाफ़र ने अपने आप को संभाला, ज़ाफ़र जिन ने, और वो वहाँ से तशरीफ़ ले गए। और बाद में उनको खबर मिली कि तुम्हारे मौला को करबला में शहीद कर दिया गया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे पाकिस्तानियों, जाफ़र जिन का हमें यहीं तक ही सिर्फ किरदार मिलता है, और जाफ़र जिन एक वफ़ादार नौकर था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, और जाफ़र जिन कई अरसे तक मायूस रहा मौला की शहादत पे, और बहुत ज़्यादा रोया, मातम भी किया। ये बात नहीं कि उसने मातम नहीं किया, मातम भी किया। पाकिस्तानियों, हमें इस चीज़ से ये ज़िक्र मिलता है, ये मातम सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं है, जितनी भी गायबाना चीज़ें हैं वो भी मौला के यहाँ रोते हैं, क्रिया करते हैं, मातम करते हैं। तो ये सोचना हम सबको मिल के है। जाफ़र जिन का जो किरदार था मौला अली मुश्किल कुशा और इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के यहाँ क्या था, बहुत ज़्यादा यानी कि मदद के लिए आप यहाँ तशरीफ़ ले आए थे, लेकिन मौला के इनकार करने पे ही वो गया था। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये रहा आज का वाक़या जाफ़र जिन के बारे में। और जाफ़र जिन का बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं किताबों में, चंद एक हैं, आप पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह कोई और वीडियो लेके हाजिर हूँगा जाफ़र जिन के हवाले से। देखते रहिए हमारे चैनल पाक।